एक गरीब किसान के पास एक छोटा सा खेत और एक बैल था। बड़ी मेहनत से उसने कुछ पैसे जमा किए और एक बैल और खरीद लिया। जब वो बैल खरीद कर ला रहा था तो रास्ते में उसे 4 युवक मिले। उन युवकों ने किसान से कहा, क्या तुम इस बैल को बेचना चाहते हो? किसान ने सोचा, मैंने ये बैल 10,000 रुपए में खरीदा है। यदि इससे अधिक पैसे मिलते हैं तो मैं इसे बेच दूंगा और इससे बेहतर बैल खरीद लूंगा। उस किसान ने उन लड़कों को बैल की कीमत 15,000 रुपए बताए। लड़के बोले, कीमत तो ज्यादा है, क्यों न किसी समझदार व्यक्ति को पंच बनाकर फैसला करा लें। आप और हम यह वचन लेंगे कि जो भी कीमत पंच कहेंगे वो हम मान लेंगे। किसान ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने बैल बेचने का वचन दे दिया। थोड़ी देर बाद वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा। सभी ने उन्हें ही पंच बनाने का फैसला किया। किसान ने भी सहमति दे दी। वास्तव में वह चारों लड़के एक ठग पिता की संतान थे और वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि उन चारों का पिता ही था। उन्होंने पिता को ही पंच बना लिया। पिता ने बैल की कीमत मात्र 5,000 रुपए तय की। वचन में बंधे किसान को 5,000 रुपए में ही बैल बेचना पड़ा। लेकिन वो इस बात को समझ गया कि मुझे ठगा जा चुका है। अगले दिन किसान एक सुंदर महिला के भेष में उन चारों भाइयों से मिला और उनमें से किसी एक के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। चारों तैयार हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे कि मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। नारी के भेष में किसान बोला, जो मेरे लिए बनारसी साड़ी, मथुरा के पेड़े और सहारनपुर के आम सबसे पहले लेकर आएगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। ये सुन चारों शहर की ओर दौड़ पड़े। उनके जाने के बाद किसान ने उस ठग पिता को बहुत पीटा और वहां से चला गया। जब ठग के चारों बेटे वापस आए और अपने पिता को इस स्थिति में देखा तो मन ही मन बहुत दुखी हुए। वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि किसान का पता तो वह जानते ही नहीं थे। अगले दिन वह किसान एक वैद्य का भेष बनाकर उस बूढ़े ठग का इलाज करने पहुंचा और लड़कों को 4 जड़ी बूटी लाने के लिए अलग अलग जगह भेजा। लड़कों के जाने के बाद उस किसान ने उस बूढ़े को फिर पीटा और अपना बैल लेकर चला गया। जब चारों भाई लौटे तो पिता को और बदतर अवस्था में पाया। अब उन्होंने प्रण ले लिए कि कभी किसी के साथ ठगी नहीं करेंगे। इस तरह एक मामूली किसान ने अपनी समझदारी से ठगों को सुधार दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने साथ बुरा होने के बाद शांत हो जाते हैं, वरना हर व्यक्ति बदला ही लेता है। इसलिए किसी के साथ बुरा करने के बाद अपनी बारी का इंतजार करें।